नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू ऐप पे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी 200 पोस्ट इंक्रीजमेंट को लेकर जी हाँ, आज की वीडियो हमारी रहने वाली है। क्या सबसे बड़ा सवाल है आप लोगों का, जब 1100 पोस्टें इंक्रीज हैं तो 200 प्लस पोस्ट की बात क्यों की जा रही है? 1100 पोस्टें क्यों नहीं बढ़ेगी? और जी हाँ, एएनएम कैंडिडेट जो कि 10 तारीख को ही आयोग पहुंचे थे, सॉरी फ्रेंड, ब्रजेश पाठक जी के पास पहुंचे थे, तो उनकी बात जो है आयोग तक पहुंच गई है। और जो है फार्मासिस्ट में क्यों देरी हो रही है, सारा सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे अब तक पहली बार विजिट कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी से एलोपैथ फार्मासिस्ट की 564 पोस्ट पर ये वैकेंसी रिलीज की गई थी 28 फरवरी 2026 को, जिसका एग्जाम 29 जून को कंडक्ट कराया गया है और प्रोविजनल आंसर की भी जारी कर दी गई है। और पूरी संभावना है फाइनल आंसर की बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी। लगातार यहाँ पर 200 प्लस पोस्ट इंक्रीजमेंट को लेकर मुहिम चलाई जा रही है। लगातार इसमें कैंडिडेट जो है सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं बात करूं तो यहाँ पर आयोग भी सॉरी फ्रेंड, ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात कर चुके हैं। और डीजी ऑफिस या स्वास्थ्य भवन, जहाँ कहीं भी जाना हो, लगातार कैंडिडेट जा रहे हैं और यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है फ्रेंड कि यहाँ पर 200 पोस्ट इंक्रीज हों या फिर 1100 पोस्ट क्यों नहीं इंक्रीज हो रही, क्योंकि हमारे पास ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई है कि 1100 पोस्टें वैकेंट हैं। तो एक चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा, का चाहे कितनी भी पोस्टें जो है वैकेंट हों, उनका अगर अध्याचन आयोग के पास जाता है तो वो यहाँ पर नए सिरे से जाता है। ठीक है, तो वैकेंसी नए सिरे से रिलीज होगी। अगर ये 564 पदों का विज्ञापन रिलीज ना किया गया होता तो हम दबाव बना सकते थे कि यहाँ पर टोटल 1100 पोस्टों पर वैकेंसी जारी की जाए और आयोग या कहीं भी जाकर यहाँ पर बातचीत कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर अब सिर्फ बात होगी जो रिजर्वेशन के संबंधी मामला अटका हुआ है। 200 प्लस पोस्टें यहाँ पर रिजर्वेशन संबंधित अटकी हुई हैं। तो जितने भी कैंडिडेट कह रहे हैं कि यहाँ पर 1100 पोस्ट की बात क्यों क्यों नहीं की जा रही है, तो वो इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे कि 1100 पोस्ट की बात क्यों नहीं की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई नया अध्याचन जाएगा आयोग के पास तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है नए विज्ञापन उससे जारी किए जाएंगे। नया अध्याचन यहाँ पर जो है जोड़ा नहीं जाएगा। या तो फ्रेंड यहाँ पर जो है, मैं आप लोगों को स्पष्ट तरीके से बता दूं कि या तो यहाँ पर सचिव जी चाहें तो सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर उनसे मिल के बात करने में और सारी चीज़ें करने में यहाँ पर फ्रेंड जो है काफ़ी यहाँ पर वो करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही वो बात नहीं सुनते हैं सभी की। फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 200 प्लस पोस्टों की। तो जो रिजर्वेशन संबंधी मामला अटका हुआ है 200 प्लस पोस्टों का, तो उसे ही क्लियर कर दिया जाए तो ये वैकेंसी लगभग 764 पदों पर यहाँ पर हो जाएगी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या होगी। क्योंकि बहुत जल्द वेटनरी फार्मासिस्ट की ये वैकेंसी रिलीज होने वाली है और उसमें पोस्टें लगभग 1300 प्लस पोस्टें रहने वाली हैं। लगभग 1300, 1100 से 1300 पोस्टें वेटनरी फार्मासिस्ट की रहने वाली हैं। और पशुधन प्रसार अधिकारी का भी विज्ञापन जारी किया गया है 2-3 दिन पहले। तो यहाँ पर लगभग जो है 1352 पोस्ट पर वो वैकेंसी आई है। 10+2 और मात्र डिप्लोमा चाहिए है उस वैकेंसी में भी। तो यहाँ पर कहने का मीन्स यही है कि लगातार जितनी भी वैकेंसियाँ आ रही हैं वैकेंट पोस्ट पर आती हैं, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों रिजर्वेशन क्लियर ना होने की वजह से जो है अपने विभाग ने जो है मात्र 560 का ही भेजा था। 4 पोस्टें बाद में ऐड हुई और 560 पर ये वैकेंसी रिलीज़ की गई। अगर ये वैकेंसी 1100 पोस्ट पर आती तो यहाँ पर कितना ज़्यादा अच्छा लगता और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि मैं इस चीज़ को बता दूँ कि जो है डिप्लोमा कैंडिडेट यहाँ पर, मैं आप लोगों को बता दूं कि डिप्लोमा कैंडिडेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस टाइम, क्योंकि लगातार उन्हें जो है एक ना एक एग्ज़ाम के बाद बाहर किया जा रहा है। रेलवे में डिप्लोमा कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया है। और मैं बात करूँ यहाँ पर 2-3 स्टेट का जो बच्चों ने मुझे भेजा था, तो उसमें भी बच्चों को यहाँ पर डिप्लोमा कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है। तो ये वैकेंसी मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं बात कर लूँ यूपी ट्रिपल एससी से, इसमें पूरा अपना जो है पूरा ताकत लगा देना है कि यहाँ पर 200 प्लस पोस्टें इंक्रीज हो जाएं। तो यहाँ पर जो है डीजी ऑफिस या कहीं भी जहाँ भी कैंडिडेट जाते हैं तो उनका एक ही सवाल रहता है कि आप जो है ऊपर से ऑर्डर ले आइए यहाँ पर वैकेंसी इंक्रीज करवाने का। मैं कर दूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं लेटर फॉरवर्ड कर दूँगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं कि एएनएम कैंडिडेट की अगर बात करें तो वो यहाँ पर 10 अगस्त को पहुँचे थी जो है स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी के पास।
तो यहाँ पर उनके द्वारा उनकी बात आयोग तक पहुँचा दी गई है और उम्मीद है कि जो है नेक्स्ट वीक में एएनएम का डीवी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को भी उस तरीके से बात रखनी है और रखते भी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अगर बात करूँ फ्रेंड कि जो है हम लोगों का मुद्दा थोड़ा सा सेंसिटिव है, क्योंकि रिजल्ट और डीबी की बात और होती है, यहाँ पर पोस्ट इंक्रीजमेंट को लेकर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिले हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो अभी तक जानकारी मिली है कि सचिव जो है मंत्री जी के संज्ञान में पूरी तरीके से मुद्दा है और यहाँ पर लगातार उस पर चर्चा भी की जा रही है अधिकारियों से। कल स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों से मंत्री जी ने प्रेस जो है ऑनलाइन मीटिंग की वर्चुअल तरीके से। उसका पोस्ट सभी ने देखा होगा मंत्री जी के अकाउंट पे, चाहे आप इंस्टाग्राम पे चले जाइए, चाहे जो है फेसबुक पर चले जाइए, सभी जगह इसकी जानकारी मिल जाएगी, उन्होंने शेयर किया है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें तो की जा रही हैं मंत्री जी के द्वारा भी, लेकिन मुद्दा थोड़ा सा सेंसिटिव है फ्रेंड, तो इसमें टाइम लग सकता है। बस ज़रूरत ये भी है कि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए है। यहाँ पर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि एक डेट आप लोगों को बताई जाएगी और मैं पूरी आप लोगों से विनती करूँगा, हाथ जोड़ के यहाँ से हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि आप लोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, क्योंकि यहाँ पर मंत्री जी एक बार, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री वही हैं, उप मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, तो वही जो है अगर मंत्री जी चाहेंगे तो हम लोगों का जो है मुद्दा ज़रूर सुना जाएगा और सुना जा रहा है। और यहाँ पर मुद्दा जो मामला है वो हमारे पक्ष में भी आएगा। इसका मीन्स ये है कि 200 सीट इंक्रीज हो जाएंगी। फ़िलहाल जो है यहाँ पर आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर जो है अपने तरीके से, जब कहीं मंत्री जी का दौरा आपके ज़िले में हो तो उन्हें इस बात का संज्ञान दिलाइए कि सर हम लोग बहुत परेशान हैं, लगातार आप लोग आपसे मिल चुके हैं, हमारा काम नहीं हो रहा है, जिससे ये मुद्दा और ज़्यादा मंत्री जी के संज्ञान में आए और उसे मंत्री जी देखें। तो यहाँ पर बहुत जल्द आप लोगों को एक डेट दी जाएगी और फ्रेंड एक डेट दी जाएगी, उस पर सभी कैंडिडेट को लखनऊ पहुँचना होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिए भाई, पहुँचना है तो फिर पहुँचना है। ठीक है, उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत जल्द आप लोगों को डेट यहाँ पर दी जाएगी। बाकी फ्रेंड आप लोगों के हिसाब से क्या चीज़ें होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप लोग दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी यहाँ पर इसी तरीके से चीज़ें होंगी। अगर आप लोगों का कोई भी सजेशन सही लगेगा तो उस पर भी विचार किया जाएगा। ठीक है, अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है बच्चों में वो है, लेकिन वो हमारे साथ हैं, इतना आप लोग जानिए। प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार जी से मेरी बात हुई है, वो हमारे साथ हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर लूँ, वो 200 पोस्ट इंक्रीजमेंट प्लस पर भी बात कर रहे हैं और अन्य मुद्दों पर भी बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कोई भी एसोसिएशन जाता है तो वो सिर्फ एक मुद्दे को लेकर बात नहीं करता है, बल्कि वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो शशि भूषण सिंह जी हैं वो भी मौजूद थे वहाँ पर। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि यहाँ पर आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और जब आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाए, बुलाया जाए, तो आप लोग तैयार रहिए भाई। कमेंट सेक्शन में लिख देने से कुछ नहीं होता है अगर आप लोग धरातल पर नहीं उतरेंगे। और बाकी आप लोग देख सकते हैं UPSSC से एक रिजल्ट जारी हुआ है, कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं, कल ही रिजल्ट जारी हुआ है। कट ऑफ को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएँ थी, कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड रही। तो अभी हम मेहनत कर लेते हैं जिससे हमें आगे ना भुगतना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा हाथ जोड़कर कि जब भी आप लोगों को बुलाया जाए तो भाई आप लोग ज़रूर आइएगा यहाँ पर। ठीक है, बहुत जल्द यहाँ पर आप लोगों को डेट दी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। अगर वहाँ पर कैंडिडेट फुल नहीं होंगे आप ज्वाइन हो जाएंगे, बाकी टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो हमारी आज तक यहीं तक रहेगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा MCQ हब।